वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा संरक्षित और पोषित जो सांस्कृतिक धरोहर है, सामाजिक धरोहर है, उसको वो संरक्षित करते हैं। ये जो हमारा सांस्कृतिक अहिरवाल का कॉन्सेप्ट है, इसका हेतु क्या है कि जिस प्रकार से देश में अनेक कल्चरल स्टेट्स की कल्पना आज भी है, उनको वो लोग भी मान्यता देते हैं और उस एरिया के बाहर के लोग भी उनको मान्यता देते हैं। जैसे हमसे यही पश्चिम की ओर से चलेंगे तो शेखावटी है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, हड़ौती है, तो इधर करेंगे तो ब्रिज है, अवध है, रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है, सौराष्ट्र है, तरंग है। ऐसे देश भर में अनेकों कल्चरल स्टेट्स हैं। हम अपना इतिहास या अपने नाम के पीछे इलाके की आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास कोई डोमेन में जानकारी नहीं है। हम किस पर गर्व करें, किसी की चर्चा करें तो हम किससे तुलना करें, किसकी चर्चा करें। तो इसमें लगभग 332 प्रश्नोत्तर के माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है, जिनको 20-30 को भी यदि आप बोलने लगे हो कहीं भी, आप कहां से आए हो, क्या इलाके की विशेषता है, क्या क्या हुआ, तो 300 नहीं तो 30 जानकारी भी यदि बता दी तो अहिरवाल के बारे में लोगों का जो कॉन्सेप्ट है लोगों को समझ में आने लगे। हमने प्रयास किया है और एक जगह इन सब चीजों की कहीं कोई जानकारी उपलब्ध ऐसा साधन नहीं था, क्योंकि शासकीय इकाई अलग अलग होने से यदि किसी स्टेट ने अपनी जानकारी कहीं अपलोड भी कर रखी है तो अलग अलग है, तो एक जगह नहीं। तो हमने प्रयास किया है कि अहिरवाल की बेहतर जानकारी इस पुस्तक में है। और यही एक जो प्रश्न था वो मन में झकझोर किया कि बाकी सब लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं मेवाड़ी हूँ, मैं शेखावटी का हूँ, मैं ब्रिजवासी हूँ, लेकिन मैं तो हमने अहिरवाल के लोगों को ये कहते सुना देखा कि मैं अहिरवाल से हूँ, और ने बाकी लोगों को हमें ये कहते सुना कि ये लोग अहिरवाल से हैं। और जब आदमी बाकी जगह घूमता है, बाकी की प्रतिष्ठा देखता है और अपने बारे में जब उसको कुछ दिखाई नहीं देता तो हीन भावना से ग्रस्त होता है। तो दो प्रकार की बात होती है, एक तो हीन भावना में जीते रहो या उस हीन भावना से पार पाकर कुछ करो जो अपने पूर्वजों ने कहीं कुछ किया। आज आपने सांस्कृतिक अहिरवाल नामक प्रश्नोत्तरी पुस्तक का विमोचन किया है, सर क्या है? देखिए, जिस प्रकार से देश भर में कल्चरल स्टेट्स की कल्पना रही है, ऐसे ही अहिरवाल भी एक कल्चरल स्टेट रहा है जो अपनी भाषा, बोली, गीत, संगीत को भूल गया था। हम उन ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों का इस पुस्तक के माध्यम से जन सामान्य तक उल्लेख करने का हमारा उद्देश्य है। इस पुस्तक में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, सब बता पाएंगे? इसमें 331 ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी है जो स्थानीय बहुत कम लोगों को जानकारी है। जिस प्रकार से हम बाराकी के बारे में, सांडिल्य आश्रम के बारे में, भागवत के थोम्य ऋषि के बारे में, उद्दालक के ऋषि के बारे में, सोम तीर्थ के बारे में, भगवान कृष्ण की जो ससुराल उसके बारे में, इस प्रकार की अनेक ऐसी जानकारियां हैं जिनको वहाँ के स्थानीय लोग भी बहुत कम जानते हैं। लेकिन अहिरवाल संस्कृति के पुनर्गौरव की स्थापना के लिए हमारा ये प्रयास है कि उन सब दबी और छुपी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि अहिरवाल का व्यक्ति गर्व से देश के अंदर किसी भी कोने में जाए तो वो कह सके मैं उस अहिरवाल से हूँ जिनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश की सुरक्षा से लेकर और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए ऋषि महर्षियों के द्वारा जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिया था उसको आज भी हम याद करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस कल्चरल स्टेट को उन्हीं स्टेटों के बराबर खड़ा करना जिनको आज देश विदेश में गर्व की अनुभूति से याद करते हैं। ऐसे उसी श्रेणी में हमारे अहिरवाल के बारे में भी इसकी त्याग, तपस्या, साधना को लोग महसूस कर सके, उस पर शोध कार्य हो सके, उसके दबे रहस्यों को हमारे या बाकी लोग शोध कार्य के माध्यम से जनता के सामने रखकर खड़ा कर सके। धन्यवाद। शास्त्री जी, अभी इसका कितने गांव का कार्य संपूर्ण हो चुका है, कितने बाकी है? अभी 1200 गांव पूरे हो गए, लगभग 1200 के आसपास गांव और शेष है। जी, लोग इसको राजनीतिक या जाति प्रकरण से लेकर के ना सोचे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास जो सामने बैठे इनके चेहरे से देख सकते हैं
हमारे पुस्तक में जो तथ्य रखे हमने उनसे देखा जा सकता है। और 1200 गांव जिस दृष्टि से हम गए हैं, हमारे यहाँ जाति, राजनीति और धर्म का कोई पैमाना नहीं है। इस अहिरवाल क्षेत्र में जो व्यक्ति रहा है, जिसने अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक रूप से जो कुछ इस अहिरवाल को देने का प्रयास किया है, उसका हम सबका इसमें उल्लेख कर रहे हैं। संस्कृति जो है राजनीति से ऊपर की चीज है। संस्कृति में धर्म, राजनीति और जातियां सब आ जाती है, लेकिन जाति में जाति ही होती है, धर्म में धर्म ही होता है, राजनीति में राजनीति होती है, लेकिन संस्कृति में सब